नमस्कार सभी को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पड़ोसी कनाडा को एक ऐसी धमकी दी है जिसे आप युद्ध से कम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान ये किया है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ जो अपनी नई ट्रेड डील की है उसको आगे बढ़ाता है, उसको कैंसिल नहीं करता है, तो अमेरिका कनाडा से आने वाले हर एक प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि जो देश अपनी अर्थव्यवस्था का 70% से ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है, अमेरिका पे ही निर्भर करता है, उसके लिए 100% की टैरिफ तो किसी सुसाइड से कम है नहीं। और धमकी केवल इतनी ही नहीं है, ट्रंप ने बाकायदा जले पे नमक भी लगाया है। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पे ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क हेनरी को एक गवर्नर कह के संबोधित किया है। यानी कि मामला सीधा है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी चाहे कनाडा समझ ले, कि ट्रंप कनाडा को एक आजाद देश नहीं मानते हैं, बल्कि अमेरिका का 51वां राज्य मानते हैं। और राज्य के पास कोई ये अधिकार नहीं होता है कि वो अपनी विदेश नीति खुद तय करे, वो देश का राष्ट्रपति करता है। गवर्नर क्या देखता है? इंटरनल मैटर देखता है। तो ट्रंप यही कहना चाहते हैं कि आप इंटरनली कनाडा में जो भी करो, लेकिन जो आपकी विदेश नीति होगी वो वैसी ही होगी जैसा अमेरिका चाहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कनाडा क्यों और कितना डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर, और अगर वाकई में 100% टैरिफ लगाते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, भारत को इससे क्या सीखना चाहिए, और चाइना के साथ ऐसी कौन सी डील कनाडा कर बैठा है जिसकी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है। सारी चीजें हम आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले उस डील को जानते हैं जो झगड़े की जड़ है। ठीक है, तो डील देखो हुआ है अभी जनवरी में, जब मार्क कार्नी चाइना के दौरे पे गए थे, और ये एक दशक में पहली बार है जब कोई कनाडाई नेता चीन की यात्रा पे गया है। तो वहां पे उन्होंने सी जिनपिंग के साथ मुलाकात की, एक डील की। डील के तहत ये है कि कनाडा का जो ऑयल सीड है, जो तेल का बीज है, उस पर चाइना केवल 15% टैरिफ लगाएगा, और बदले में चाइना की 49,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कनाडा अपना मार्केट देगा, वो भी केवल 6% ड्यूटी के साथ। यानी कि इतनी भी कोई बहुत बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग डील नहीं हो चुकी है कि ट्रंप इसके ऊपर सर से पांव तक उल्टे हो जाएं। और मजेदार बात यह भी है कि ट्रंप ने शुरुआत मतलब अभी जनवरी में ही तो डील हुई है, तो पहले ट्रंप ने इस डील को अच्छा बताया, लेकिन जैसे ही मार्क कार्नी ने दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक भाषण दिया और कहा कि अमेरिकी प्रभुत्व का दौर अब खत्म हो रहा है, तो इसके बाद क्या था, ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और जब बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था तो तुरंत अपनी बात से यूटर्न ले लिया और कहा कि मार्क कार्नी दरअसल कनाडा को चाइना का ड्रॉप ऑफ द पोर्ट बनाना चाहते हैं, ताकि चाइना का माल जो डायरेक्टली अमेरिका में नहीं आ रहा है वो पिछले दरवाजे से, यानी कि वाया कनाडा, अमेरिका तक पहुंच जाए। और ट्रंप का कहना यह है कि चाइना विल ईट कनाडा अलाइव, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि चाइना कनाडा को जिंदा ही निगल जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सा कनाडा को बड़ी आजादी दे रहे हैं? वो जब मार्क कार्नी को गवर्नर कहते हैं तो वो भी तो बेसिकली कनाडा का एज अ कंट्री जो वजूद है वही खत्म कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा का कोई स्वतंत्र विदेश नीति ना हो, जैसा ट्रंप चाहते हैं, जैसा अमेरिका चाहते हैं, उसी लाइन को कनाडा फॉलो करे। अगर अमेरिका कहता है कि चाइना दुश्मन है, तो कनाडा भी मान ले कि चाइना दुश्मन है। अब आप सोच के देखो, एक स्वतंत्र देश ऐसा कैसे कर सकता है? एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री को आप बार बार गवर्नर कह रहे हैं, तो वो उस देश के लोगों का अपमान है, वो उस देश के आत्मसम्मान पर चोट है। पर अमेरिका, ट्रंप लगातार ये सब कर रहे हैं, और ट्रंप इस बात पे भी नाराज हैं कि अमेरिका का जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट था, जो ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका लगाना चाहता है, उसका समर्थन करने की बजाय कनाडा ने चाइना को चुना, चाइना के साथ डील कर लिया। खैर, इस अपमान के जवाब में मार्क कार्नी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने नारा दिया कि बाय कैनेडियन बिल्ड कैनेडियन। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि जब विदेशी ताकतें हमें धमका रही हैं, तब हमें अपनी स्टील, अपनी लकड़ी और अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए। कार्नी ने कहा कि हम दूसरों के फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या खरीदते हैं ये हमारे हाथ में है। अब उन्होंने डायरेक्टली नाम भले ही ट्रंप और अमेरिका का ना लिया हो, पर जाहिर सी बात है बात वो उन्हीं की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन ये है कि हकीकत बहुत कड़वी है। कनाडा का करीब 70% एक्सपोर्ट अमेरिका पे टिका हुआ है, और ट्रंप ये बात समझते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की खुली धमकी दे रहे हैं। कनाडा एरिया में भले ही अमेरिका से बड़ा हो, लेकिन उनकी जो मोस्टली आबादी है वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के पास ही रहती है। और जब मैं कहता हूँ मोस्टली, तो मेरा मतलब है 90% आबादी अमेरिका के बॉर्डर के पास ही रहती है। तो अगर ट्रंप ने सीमा पर 100% की दीवार टैरिफ की खड़ी कर दी ना, तो कनाडा का बाय कैनेडियन का नारा आपको कागजों में भी नहीं दिखेगा। उनके कारखाने, उनकी सप्लाई चेन, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और ट्रंप इस बात को जानते हैं कि वो जब चाहे कनाडा की लाइफलाइन को काट सकते हैं। और ट्रंप यहाँ पे कोई व्यापारिक झगड़ा कनाडा के साथ नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे ट्रंप का जो विजन है वो उन्होंने कई बार खुल के बताया है, जिसमें वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं और आर्कटिक रीजन में चाइना के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। ऐसे में कनाडा ने केवल चाइना के साथ डील नहीं की है, बल्कि ट्रंप का जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट था, जो अमेरिका ग्रीनलैंड में बनाना चाहता है, उसका भी विरोध किया। ट्रंप के लिए कनाडा का चीन के करीब जाना उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रेड लाइन पार करने जैसा है।
लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी क्लियर है कि पूरी दुनिया देख रही है, भारत से लेके यूरोप तक और यूक्रेन से लेके साउथ अमेरिका तक हर कोई ये बात देख रहा है कि अमेरिका दोस्ती को कितनी तवज्जो दे रहा है। जब वो अपने बिल्कुल पड़ोसी के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तो वो चाहे यूरोप हो, जापान हो, भारत हो, वो किसी के सगे कैसे हो सकते हैं। ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें दोस्ती भरोसे की कोई जगह नहीं है। इसीलिए भारत को भी इस कनाडा वाले एग्जाम्पल से सीख लेनी चाहिए। पहली सीख तो ये कि देश के प्रधानमंत्री को सामने खड़े होकर जवाब देना चाहिए, अपनी विदेश नीति को खुल के सामने रखना चाहिए। हर जगह चुप रहने से काम नहीं चलता, जो हमें या हमारे प्रधानमंत्री को मार्क कार्नी से सीखना चाहिए। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से भारत अमेरिका पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अमेरिका छोड़ो हम चाइना पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी हमें कम करनी होगी। केवल मेक इन इंडिया का नारा देने से काम नहीं चलेगा। अगर भारत अपनी निर्भरता को कम नहीं करेगा, डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाएगा नहीं, जैसे आज अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कल को कोई तीसरा देश हमें ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए भारत में भी आत्मनिर्भर अभियान का केवल कागजों पर होना काफी नहीं है, उसको जमीन पे दिखना होगा। ये बात हमें कनाडा को देखकर समझ में आनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई कोर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, कोई हमारे पास मजबूती घरेलू बाजार नहीं होगी, तो हम हमेशा दबाव में रहेंगे। और इसीलिए आज चाइना भले ही अमेरिका से इकोनॉमी में छोटा हो, स्ट्रेंथ में पीछे हो, लेकिन वो किसी भी मामले में अमेरिका के सामने इसलिए खड़ा हो पाता है क्योंकि उसके पास घरेलू बाजार है, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। जब चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका के लिए रोक सकते हैं। लेकिन वहीं आप भारत को देखो तो भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत कड़वी हकीकत है, लेकिन यही हकीकत है। अमेरिका के दबाव में हमने रसिया से तेल खरीदना कम किया, 4 बार पोर्ट से हम बाहर आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में ट्रंप 60 बार से ज्यादा बोल चुका है, जो मन में आ रहा है उसके वो बोल रहा है। भारत की ओर से जवाब क्यों नहीं जा रहा है? शायद कई कारणों में से एक कारण ये इकोनॉमिक दबाव का भी है। खैर वापस हम कनाडा की बात करें तो देखिए, मार्क कार्नी ने इसी कड़ी को तोड़ने के लिए, अमेरिका से डिपेंडेंसी कम करने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाया ताकि कनाडा को एक इकोनॉमिक ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन बदले में अमेरिका ने तुरंत उनको डेथ वारंट थमा दिया। तो बात यह है कि ट्रंप की यह धमकी सिर्फ कनाडा को नहीं है, बल्कि कनाडा को इन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया है हर उस देश के लिए जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने की सोच रहा है। खैर आपको क्या लगता है, ट्रंप की इस धमकी के बाद कनाडा चाइना के साथ अपनी डील को कैंसिल कर लेगा? या आपको लगता है कि ट्रंप वापस से एक बार चिकन आउट कर जाएंगे, अभी बस ब्लफ कर रहे हैं, कोई 100% की टैरिफ नहीं लगेगी जैसे वो यूरोप पे लगा रहे थे टैरिफ?